आप इतना देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की नामौजूदगी की वजह से भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, गैंगस्टर जैसे लोग आज सीधे साधे लोगों पे धौंस जमाते हैं और वो राजनेता बन गए हैं, जिन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अपने शायद घर के गार्जियन नहीं हो सकते, वो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरी चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल 49 दिन में भाग गए, इस 49 दिन में भैया सबसे पहला काम इस आदमी ने बैठते ही बिजली के रेट कम किए, पानी का ऑर्डर दिया। भाई देखो 700 लीटर पानी दिया। अब इससे तो आप भी समझ सकते हो ना कि इसकी नीयत कैसी है कि 700 बोला, 700 नहीं दे पाया, लेकिन 666 पूरा किया। आगे निकट भविष्य में 700 क्या 750 और 800 भी कर सकता था। अब अभी तक हम देश की राजनीति में होता क्या था कि जो ईमानदार लोग थे ना, अब यहाँ पे एक बिजली विभाग में कोई केजरीवाल के भाषण में मैंने कई बार सुना है, किसी कोई नाम था, ध्यान नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, दोनों को भी चिट्ठी लिखी थी, दोनों को चिट्ठी लिखी थी कि उसके क्या कहते हैं कि बिजली कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। लेकिन न तो बीजेपी ने उस पर कुछ एक्शन लिया, न तो कांग्रेस ने उस पर कुछ एक्शन लिया। उल्टा दोनों ने मिलकर बराबर बराबर कमीशन खाया। यही हुआ ना। अब जब इसने सीएजी ऑडिट का ऑर्डर दे दिया, आज मतलब कि काफ़ी दिन हो गए उन्हें, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए उन्हें इस्तीफा दिए हुए केजरीवाल को, लेकिन कोई भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सहयोग नहीं कर रही कम से कम ऑडिट हो जाए। आखिर में क्यों ऑडिट से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों खुले विधानसभा में, मतलब ये भी तक नहीं सोचे कि जनता के सामने मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा कि हम और कांग्रेस, मतलब इतनी बेशर्मी हद हो गई है। राजनीति एक समाज सेवा और एक देशभक्ति का नाम था, इन लोगों ने उसको बेशर्मी का नाम दे दिया। और इतना ही नहीं, आज के 15 साल 20 साल पहले समाज में कोई व्यक्ति थोड़ा सा आ जाता था तो नेताजी नेताजी कह के संबोधित करते थे, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का सम्मान उस जगह पे बढ़ जाता था कि यार नेताजी है, नेताजी। आज के डेट में नेता शब्द बीजेपी और कांग्रेस वालों ने एक गाली बना के रख दिया है। हाँ? ये मतलब कि ये कंडीशन हो गई है हमारे आज के नेता राजनीति की, आज के नेतागिरी की। और इसी राजनीति को बदलने के लिए केजरीवाल ने कदम बढ़ाया। और सन 2000 में इस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ी थी। एक दिन समाचार पे दिखा रहा था, और पहले भी मैंने कई बार देखा है, जब अरविंद केजरीवाल को हाईलाइट तब से किया गया। एक्चुअली क्या है कि जब अन्ना हजारे जी का अगस्त वाला अनशन था ना, उस अगस्त वाले अनशन के दौरान अरविंद केजरीवाल को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, उनकी पूरे ज़िंदगी के पूरा ब्यौरा दिखाया गया। उसमें यह था कि सन 2000 में जब इन्होंने नौकरी छोड़ी तो परिवर्तन नाम की संस्था का काम किया। मदर टेरेसा के साथ इन्होंने कई दिनों तक काम किया है। प्लस एक चीज़ और है भैया, ये व्यक्ति घर बार सब कुछ रहते हुए 4-4 महीने कंटिन्यू झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में जाके रहता था, वहीं पे खाता पीता था, वहीं पे सोता था, उन्हीं लोगों के बीच में रह के उनके हर काम में सहयोग देता था। इतना त्याग आज के युग में कौन करेगा? कोई कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति करेगा। और जो नरेंद्र मोदी की बात करो, और आप बहुत सही कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के साथ किया है, वही कुछ आवारा किस्म के कमीनों लोगों की देन है
कि उन लोगों ने मोदी मोदी किया, और राजनाथ वास्तव में इतना बड़ा, अब क्या कहते हैं कि सकते हैं कि अब समझ लीजिए राजनाथ सिंह मिर्ज़ापुर से निकलने वाले व्यक्ति, आज तक जब से नेता बने तब तक मिर्ज़ापुर में दर्शन नहीं दिया इन्होंने। और मुख्यमंत्री हाँ हाँ हाँ, केबी कॉलेज में, हाँ 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 हाँ। अब समझे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो हैदरगढ़ से पहली बार विधायक चुना गए हैं। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ आईएएस ऑफिसर है उनकी वाइफ। हम्म। देखो, ना ना ना, देखा 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 देखा, यही तो कंडीशन बा आज के डेट में आपके बताई भैया। न जाने मैं ऐसे सैकड़ों ऑफिसरों के नाम आपको काउंट करा दूं जो मियाँ बीबी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं, एक से एक पोस्ट पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों का, मियाँ बीवी दोनों का कंडीशन यही है कि कितना जितना ज़्यादा लूट सको लूट के ले आओ। किसी ने त्याग करने की कोशिश नहीं की। हाँ। हम्म। नहीं। हम्म। नहीं, देखिए, इसीलिए तो कहते हैं हर कोई व्यक्ति केजरीवाल नहीं बन सकता। केजरीवाल बनने में भी बहुत एक क्या इकलौते ऐसे शख्स हैं केजरीवाल जी जो कि मियाँ और बीवी दोनों ऑफिसर हैं, ये तो आप भी जानते हैं। इकलौते व्यक्ति तो हैं नहीं, न जाने कितने लोग हैं जो कि मियाँ बीवी दोनों ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया, ये अंतर है। और दूसरी बात, एक मान लीजिए कि मैं सपोर्टर हूँ केजरीवाल का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश की जनता को भी कम से कम इतना तो चाहिए कि भाई यहाँ क्या काम है उनका। 5 साल 5 साल बाद जब चुनाव आता है तभी उन्हें पता चलता है कि इतनी पार्टियां हैं और इतने नेता हैं हमारे देश में। उसके पहले तक कभी कोई नेता न तो क्षेत्र में जाता, न तो लोगों के बीच में मिलता, न तो उनकी समस्याओं को सुनता, उल्टा अपनी मनमानी करता है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को बदलने के लिए कोई व्यक्ति कदम आगे बढ़ा रहा है तो कम से कम नहीं कुछ कर सकते तो उसका सहयोग तो जरूर कर सकते हैं। उसका सहयोग करना तो हमारा परम कर्तव्य बनता है।